अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अहमद। इस वीडियो में गार्बेज शूट की डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि आपको काम को एग्जीक्यूट करवाना है तो उसकी कंस्ट्रक्शन ड्राइंग या डिटेल ड्राइंग को आपको समझना लाजमी है। अगर ये डिटेल ड्राइंग को आप समझ जाएंगे तो फिर काम को प्रॉपरली एग्जीक्यूट करवाएंगे। ये गार्बेज शूट की थर्ड पार्ट की वीडियो है। फर्स्ट पार्ट में गार्बेज शूट का बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने एक्सप्लेन किया था और सेकंड पार्ट में प्रैक्टिकल गार्बेज शूट को आपको दिखाया था, वो भी एक्सप्लेन किया था। और ये थर्ड पार्ट है और ये नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में भी गार्बेज शूट मज़ीद जो रहेगा ये डिटेल वो आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। जैसे अगर आपको काम कोई भी करवाना है गार्बेज शूट से रिलेटेड, तो अगर ये वीडियो देखेंगे तो आप काम को समझ जाएंगे और काम को सही एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये गार्बेज शूट की शूट वेंट है या रूफ फिक्सेशन डिटेल है। इस डिटेल में हम समझेंगे तो रूफ पे जो वेंट लगती है जिसमें फ़ैन भी लगता है, तो उसमें कौन कौन सी चीज़ होती है और उसकी इंस्टॉलेशन डिटेल किस तरह दी गई है। जो हम कंस्ट्रक्शन ड्राइंग होती है उसके हिसाब से इसकी ये डिटेल ड्राइंग बनती है, फिर उसको एग्जीक्यूट का काम को किया जाता है या इसको इंस्टॉल किया जाता है। ये रूफ़ वाली लोकेशन है। ये जो आपको नज़र आ रही है ये रूफ़ स्लेब है और इसमें ये ओपनिंग हुई है। ओपनिंग के बाद फिर इसको ऊपर उठाया हुआ है 700 mm। 700 mm का मतलब है तकरीबन ये 2.5 फुट। इसको उठाकर फिर ऊपर एक और स्लेब रखा गया है और स्लेब के अंदर ये ओपनिंग दी गई है 450 बाय 450। ये सारे डायमेंशन mm में, मिलीमीटर में। ये फ्लेक्सिबल होज है और उसके साथ ये GI की शूट वेंट है। GI की शूट वेंट का जो डाया 340 mm है। इस डाया के साथ फिर अंदर ये एक फ़ैन लगा हुआ है जिसे हम एग्जॉस्ट फ़ैन बोलते हैं। और ये एग्जॉस्ट फ़ैन के ऊपर फिर ये GI की रिमूवेबल वेदर कॉवल लगी हुई है। तो कॉवल लगाने का यही मकसद है तो जैसे ऊपर बारिश का पानी इसके अंदर नहीं जाए। और फ़ैन और कॉवल के दरमियान में यहाँ पर GI बर्ड या इंसेक्ट स्क्रीन लगी हुई है। तो उसका GI बर्ड या इंसेक्ट स्क्रीन का मकसद ये है तो जो परिंदे वगैरह इसके अंदर नहीं जाए या कीड़े मकोड़े या गंद कचरा इस शाफ्ट के अंदर नहीं जाए। और ये फ़ैन जो है एग्जॉस्ट फ़ैन लगाने का मकसद ये है गार्बेज शूट के अंदर जो स्मेल होगी, स्मेल हमेशा लाइट वेट होती है, ऊपर की तरफ मूव करती है। तो ये फ़ैन लगाया जाता है जो गार्बेज शूट के अंदर स्मेल है तो वो एग्जॉस्ट होकर रूफ़ पे निकले, तो किसी फ्लोरों पे जैसे स्मेल नहीं जाए। तो ये एग्जॉस्ट का ये फ़ैन लगाया जाता है। और ये एग्जॉस्ट के फ़ैन की क्या कैपेसिटी है ये सारी यहाँ पर स्पेसिफिकेशन में दिखाई हुई है। तो वो वोल्टेज उसके 220 या 240 वोल्टेज का ये फ़ैन है और सिंगल फेज़ का है। वाट 100 वाट का फ़ैन है और RPM इसकी 1400 है और CFM फ़्लो क्यूबिक फीट पर मिनट, तो इसका फ़ैन का फ़्लो 1005 है। और ब्रांड कौन सी कंपनी का लगा हुआ है, या हैवी ड्यूटी कॉम्पटन ग्रीव्स, तो यहाँ पर ब्रांड भी बताया हुआ है कौन सी मुख्तलिफ़ कंपनी के होते हैं। बहरहाल ये डिटेल जो फ़ैन की दी गई है। फ़ैन के ऊपर ये एक जो है बेस प्लेट दी गई है जैसे ये ऊपर रेस्ट करे। और ये जो स्लेब के ऊपर ये ब्लॉक मेसरी या RCC की ये जो अपसेट बनाया गया है, इसका मकसद ये बनाया है तो जैसे बारिश का पानी इसके अंदर दाखिल नहीं हो। तो ब्लॉक मेसरी बनाएंगे तो तब भी बारिश का पानी जाएगा। फिर यहाँ पर हमें वाटर प्रूफिंग करनी पड़ती है, तो वो मेन कॉन्ट्रैक्टर करता है या जिसके स्कोप में होता है वो करता है। वाटर प्रूफिंग इस तरह से करनी पड़ती है, जो ये ब्लॉक मेसरी या RCC की वाल बनाई हुई है जो चारों तरफ बनी होगी, स्क्वायर किस्म की होगी, और उसमें शीट जो नीचे फ्लोर से ऊपर की तरफ इसको फिक्स करेंगे और प्रॉपर इसको मेसरी का काम करेंगे जैसे बारिश का पानी इसके अंदर दाखिल नहीं हो। और जैसे ये एग्जॉस्ट फ़ैन लगा हुआ है तो उसके लिए एक सिंगल फेज़ का आइसोलेटर या पावर का बटन दिया गया। अगर आप मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको यहाँ से बंद करें या चलाएं तो रूफ से भी आप इसको बंद करके चला सकते हैं। और दूसरी इसकी कनेक्शन ये पैनल में होती है, जो इसके गार्बेज शूट के रूम में पैनल लगा होता है, कंट्रोल पैनल, उसमें भी इसकी कंट्रोलिंग दी होती है। वहाँ से ये ऑटो ऑन ऑफ भी होता है और मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको बंद भी कर सकते हैं या ऑन भी कर सकते हैं। और जो ये फ़ैन और इसकी हाइट जो ये बताई गई 1150 mm, इस ड्राइंग में तकरीबन सारी डिटेल आ जाती है। फ़ैन को हमें रूफ़ पे जो वेंट है उसको किस तरह इंस्टॉल करना है और डिटेल क्या है। जो वेंट की डिटेल दी गई है शूट की, और दूसरी डिटेल पे आते हैं। और उसके बाद ये इंस्पेक्शन एक्सेस डोर है। जो गार्बेज शूट का जो अपसेट होता है, जहाँ पर गार्बेज शूट रूम बना होता है वहाँ पर एक अपसेट देखा होगा राउंड किस्म का, तो वो पहले मैं आपको अपसेट दिखा देता हूँ। जैसे ये गार्बेज शूट रूम है,
जिसमें गार्बेज की ट्राली लगी हुई है और ये राउंड जो शूट है ऊपर से नीचे आ रही है। जैसे ऊपर ये एक्सेस डोर है, उसमें से कचरा फेंकेंगे तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे आता है। तो ये जो अपसेट दिया गया है इसके ऊपर ये एक्सेस डोर दिया जाता है। एक्सेस डोर इस वजह से दिया जाता है, अक्सर ये शाफ्ट ऊपर से गंद कचरा फेंकते हैं तो वो ये शाफ्ट ब्लॉक हो जाती है, क्योंकि जो मोटे पार्टिकल्स होते हैं या पेपर होते हैं, शापर्स होती हैं, कभी कभी इसमें फंस जाती है तो या फिर ये ट्राली फुल हो जाती है, उस वजह से इसका ये लॉक हो जाता है जो एक डोर है, तो फिर ये गंद इसमें रुक जाता है तो वो निकलता नहीं है। तो फिर ये एक्सेस डोर खोल कर फिर यहाँ से किसी लकड़ी या किसी और सोर्स की वजह से उसको फोर्स करते हैं, जैसे गंद कचरा वो निकल जाए और ये शाफ्ट साफ़ हो जाए। तो इस वजह से ये एक्सेस डोर दिया जाता है। अब हम एक्सेस डोर की डिटेल को देखते हैं। जो ये इंस्पेक्शन एक्सेस डोर है तो इसमें ये डिटेल दी गई है, ये 600 बाय 600 mm का है। तो स्क्वायर किस्म का एक्सेस डोर है और उसमें ये जो डाट बनी हुई है ये लॉक है। लॉक अगर इसको एक्सेस डोर को बंद करना है, लॉक करना है तो ये बजट लॉक कहलाती है, जो इजीली या क्विक अनलॉक भी हो सकती है। और ये इसका हैंडल दिया गया है और ये फिनिशिंग के लिए ये चारों तरफ से ये 25 mm फ्लैशिंग के लिए ये स्ट्रिप दी गई है जो बाहर निकाली है। अगर इसका एलिवेशन जो ये फ्रंट व्यू आप देख रहे थे, इसका एलिवेशन देखेंगे ये 600 की और साइड में 25 mm निकाला हुआ है, जैसे ये डोर फ्लश हो जाए। तो ये जो इंस्पेक्शन एक्सेस डोर है कौन से मटेरियल का, ये स्टेनलेस स्टील मटेरियल का है और ग्रेड जो है तो AISI 304 का है। तो ये ज़्यादातर गार्बेज शूट के सारे मटेरियल जो होते हैं तो वो SS के लगाए जाते हैं, जैसे उसमें रस्टिंग नहीं हो या गंद कचरा अंदर फंस नहीं जाए। तो इंस्पेक्शन एक्सेस डोर के बाद हम दूसरे डिटेल में आते हैं जो इस गार्बेज शूट की दी गई है। ये फायर शटर डोर। फायर शटर डोर गार्बेज शूट जो रूम होता है उसमें गार्बेज शूट की ट्राली के ऊपर दिया जाता है। पहले हम गार्बेज शूट की ट्राली के ऊपर दिया गया उसको देखते हैं, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। दोस्तों जैसे ये गार्बेज शूट रूम है, इसमें गार्बेज शूट की ये ट्राली है और ये शूट ऊपर से नीचे आ रही है। तो यहाँ पर जो ये वाला दिया गया है ये फायर शटर डोर है। तो ये जो शटर डोर है इसके देने का ये मकसद होता है, अगर ट्रालियों को आपको रिप्लेस करना है तो ये ट्राली फुल हो गई है, आपको इसको हटाना है या दूसरी रखनी है, उस दौरान आपको इसको बंद भी कर सकते हैं। और दूसरा इसमें फ्यूजिबल लिंक लगी होती है, अगर खुदा न खास्ता इस ट्राली में गंद कचरा कोई ऐसा पड़ा है और उसको आग लग गई है तो आग ये ऊपर बिल्डिंग में ट्रांसफ़र नहीं हो तो इसका शटर डोर ऑटो बंद हो जाता है। तो अभी डिटेल में समझते हैं। दोस्तों ये जैसे फायर शटर डोर है तो उसमें ये एक हिस्सा राउंड जो शूट होती है उसके साथ कनेक्ट होता है। जैसे ये हमारी राउंड शूट 600 mm की डाया की है तो उसका अगर राइट साइड पे ये यहाँ पर शटर डोर लगा होता है, इसके नीचे ये ट्राली होती है। राउंड शूट है तो उसकी मदद से गंद कचरा नीचे गिरता है और ये शटर डोर ये आगे की तरफ मूव होता है। जैसे ये राउंड जो ये शूट है उसके नीचे आ जाता है, ये शटर डोर ये राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव हो जाता है, जैसे ऊपर से गंद कचरा भी नहीं आए। अगर खुदा न खास्ता नीचे गार्बेज में आग लगे तो वो आग ऊपर ट्रांसफ़र नहीं हो। तो ये जो डोर होता है इसका ये शटर डोर ये मूवेबल होता है और इस जगह पे ये फ्यूजिबल शोल्डर लिंक होती है। जैसे आपने फायर डैम्पर देखे होंगे वहाँ पर भी फ्यूजिबल लिंक होती है। तो ये इसके साथ ये स्प्रिंग कनेक्ट होता है, जैसे ये फ्यूजिबल लिंक हीट की वजह से मेल्ट हो जाएगी, ये डोर इधर इसके जो शूट है राउंड उसके नीचे आ जाएगा, जैसे आग ट्रांसफ़र नहीं हो। अगर इसका आप प्लान देख रहे हैं तो एलिवेशन व्यू देखेंगे तो ये देखें स्प्रिंग दिया हुआ है और ये राउंड शूट इस जगह पे ये राउंड शूट है, ये इसके साथ मिली हुई है और ये स्प्रिंग है। तो पहले स्प्रिंग खींचा हुआ ये दरवाज़ा बाहर हुआ होता है, अगर ये फ्यूजिबल लिंक पिघल जाएगी या हीट की वजह से मेल्ट हो जाएगी, ये डोर इधर मूव हो जाएगा और राउंड जो ये शूट है उसके नीचे आ जाएगा, जैसे आग ट्रांसफ़र ऊपर नहीं हो। तो इसकी साइज़ भी दी गई है। तो ये 725 ये इसकी लेंथ हो गई और एक 725 उसकी विड्थ हो गई। और ये जो राउंड डिटेल दी गई है शूट कनेक्ट होगी तो उसकी ये डिटेल दी गई है एज पर साइट। ये साइट कंडीशन के हिसाब से ये इसकी हाइट ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। और 1.5 mm SS फ्रेम, इसका फ्रेम जो है 1.5 mm का दिया गया है। और ये 1.5 mm का शटर डोर, इसमें जो शटर डोर है ये वाला तो वो इसका ये साइड व्यू दिखाया गया है, सेक्शन दिखाया गया। जैसे ये ए सेक्शन है, अगर इस तरफ से देखेंगे तो ये ए सेक्शन आ गया। तो वो शटर डोर की जो थिकनेस है 1.5 mm है। तो इसको देखें, ये फायर शटर डोर का जो नोट दिया गया फ्यूजिबल शोल्डर लिंक दी गई है, जो ये फ्यूजिबल लिंक मैंने आपको ऊपर दिखाई।
और मटेरियल कौन से का, ये स्टेनलेस स्टील का मटेरियल और ग्रेड AISI 304 इसकी डिटेल है। तो शटर डोर के बाद हम आगे चलते हैं, दूसरी डिटेल को देखते हैं। दोस्तों शटर डोर के बाद ये बॉटम हिंज डोर है। तो ये बॉटम हिंज डोर हर फ्लोर पे लगा होता है। जैसे आपको कचरा फेंकना है तो इसकी ये हैंडल है, इसको अपनी तरफ खींचेंगे, मूव करेंगे और फिर आप इसके अंदर ये कचरा फेंकते हैं। तो ये जब आप मूव करते हैं तो इसके साथ जो डोर है ये साइड में स्प्रिंग लगा होता है डोर के साथ, जैसे ये गैस स्प्रिंग लगा हुआ है। तो ये अगर खींचेंगे, कचरा फेंकेंगे, इसको छोड़ देंगे तो ये ऑटोमेटिक ये दरवाज़ा इसका बंद हो जाता है। और इसके ऊपर जो है ये लाइट दी जाती है, 2 लाइट इसमें दी हुई हैं, एक रेड कलर की है, एक ग्रीन कलर की, जिसे हम पायलट लैंप बोलते हैं। अगर ग्रीन कलर की है तो फिर इसका मतलब है किसी के यूज़ में नहीं है, आप इसको खोलकर इस्तेमाल कर सकते हैं या कचरा फेंक सकते हैं। अगर रेड कलर की लाइट जो है एक्टिवेट है, इसका मतलब किसी और फ्लोर में किसी ने ये गार्बेज शूट का दरवाज़ा खोला हुआ है और ये ऑटोमेटिक लॉक होगा, आप नहीं खोल सकते। तो ये इंटरलिंक होते हैं, सारे फ्लोरों के ये डोर जो होते हैं इंटरलिंक होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के साथ ये कनेक्शन होती है। अगर किसी एक फ्लोर का डोर खोलेंगे तो दूसरे ऑटो लॉक बंद हो जाएंगे, वो नहीं खोल सकते, और दूसरे फ्लोरों में रेड लाइट होगी। और अगर इस फ्लोर में किसी में जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं या खोल रहे हैं तो उसमें ग्रीन होगी तो आप खोल सकते हैं, रेड लाइट चल रही होगी तो खोल नहीं सकते। जो ये डोर दिया गया है बॉटम हिंज डोर, उसकी ये आर्किटेक्ट है, जो गार्बेज शूट है राउंड किस्म की, उसके साथ ये कनेक्ट कर सकते हैं। और ये जो डोर के ये साइडों में जो रबर फ्रेम एक दिया जाता है, जैसे इसमें से स्मेल वगैरह लीक नहीं हो, स्मेल बाहर नहीं निकले गार्बेज शूट के। हर फ्लोर में जो रूम होता है जिसमें गार्बेज आप फेंकते हैं तो उसमें एक रबर फ्रेम दिया जाता है, जैसे स्मेल बाहर नहीं आए, लोगों को बदबू नहीं आए। तो उसकी डायमेंशन ये, इसकी साइज़ क्या है वो भी बताएगी। आउटर साइज़ उसकी 500 बाय 700 mm है और डोर पैनल है उसकी साइज़ 395 बाय 595, ये इनकी साइज़ दी गई है। और इसका मटेरियल भी यहाँ पर बताया गया, स्टेनलेस स्टील का मटेरियल और डोर ग्रेड 304 है, ये सारी डिटेल दी गई है। इसके अलावा मज़ीद और भी डिटेल देखते हैं। दोस्तों उम्मीद है कि ये गार्बेज शूट की डिटेल की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और ये मज़ीद जो डिटेल है तो ये नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा। जैसे अगर आपको कहीं काम करवाना हो, कहीं एग्जीक्यूशन करवानी हो तो आपको कोई मसला नहीं होगा। अगर ये ड्राइंग देखेंगे, ये इनको समझेंगे तो फिर आप आराम से ड्राइंग को पढ़ भी सकते हैं, और कहीं प्रोजेक्ट में काम करवाना हो या सुपरविजन करनी हो तो वो आपको आसानी होगी। इसके साथ तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।